देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा देश का बजट अनाउंस किया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सरकार कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा अलग अलग जगहों पर खर्च कर रही है जनता की भलाई के लिए। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब नेता वोट मांगने आता है तो वो पैर हिंदी में छूता है कि हमको ही वोट देना, और वही नेता जब संसद में खड़ा होकर बजट सुनाता है जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, वो बजट हमको इंग्लिश में सुनाया जाता है। ये गड़बड़ है बाप। हिंदी केवल वो वहां बोलेगा जहां उसकी पार्टी की तारीफ हो रही हो, जैसे कि किसानों के लिए कल्याण योजना, गरीबों के लिए हमने इतना पैसा दिया, जिससे कि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बजट जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहिए था उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाया जाता है, जबकि जो मूवियां हैं वो सभी भाषाओं में रिलीज होती हैं भारत में। क्रिकेट मैच आप हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, भोजपुरी में देख लो, लेकिन बजट केवल इंग्लिश में सुनना पड़ेगा। बात तो सही है। तो भारत के अधिकांश लोग तो बजट इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वह इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में बोलने लगे, हिंदी में समझाने लगे तो लोग बजट समझने लगेंगे, सरकार से प्रश्न पूछने लगेंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि बजट अच्छा है या बुरा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये अभी ट्रेलर है। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाएंगे? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बीएसएनएल को प्रमोट करने की बजाय प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट किया। जो बीएसएनएल चंद्रमा तक सिग्नल पहुंचा सकता है वो भारत के कोने कोने में सिग्नल नहीं पहुंचा सकता क्या? अब जो युवा बेरोजगार बैठा था उसे फ्री का इंटरनेट मिल गया तो उसने क्या ढूंढा? ऐसी भाषा वाली फिल्मों को ढूंढा जो उसकी भाषा से मैच करती थी। जो इस जाल में नहीं फंसे उनको गेम के जाल में फंसाया गया, और फिर गेम का जाल इतना गहरा हुआ कि देखते ही देखते ये सट्टे में बदल गया। इसको ऑथेंटिक करने के लिए सेलिब्रिटियों का प्रयोग होने लगा। कुछ सेलिब्रिटियां तो इसमें फ्रॉड करती हुई पाई गई, पर फंसता कौन है? आम आदमी। तो इनको कोई समझाता क्यों नहीं? घर में समझाने के लिए दादा दादी हैं, पर इस एड में दादा ही पोते को गाली दे रहे हैं। मजा आ गया। ये है हमारे कल्चर की स्थिति। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्द में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गोहत्यारे। क्या बोला तूने? चाय पीते हैं वो गोहत्यारे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चाय पीते हैं वो गोहत्यारे। तू क्या बोल रही है? कोई ताकत ऐसी नहीं हिंदुस्तान में आज भी कि जब हिंदू ठान ले तो उसके बाद वह गौ हत्या करने या गौ तस्करी करने का दुस्साहस कर ले। ठीक है, कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। आप सोचिए कितना गाय काटा होगा, वो कितना काटा होगा। आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो अस्थमा करा दिया। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।